अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नज़र बद के बारे में और जानेंगे कि नज़र बद से मुतल्लिक़ ख़याल कितना पुराना है और इसका हल मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने कैसे निकाला था। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक़ आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कदीम मिस्र में तहफ़्फ़ुज़, शाही ताकत और अच्छी सेहत की अलामत ऐन हॉरस यानी आई ऑफ हॉरस से लेकर अमरीकी मॉडल जे.जी. हदीद तक हज़ारों बरसों से आँख ने इंसानी तख़य्युल पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी हुई है। जब दुनिया की पुरअसरार शैतानी क़ुव्वतों से बचने की बात आती है तो शायद नज़र बद से ज़्यादा जानी पहचानी और तस्लीम की जाने वाली चीज़ और कोई नहीं। इसे ज़ाहिर करने वाली और इससे बचने के लिए मौसर समझे जाने वाले टोटकों का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। नीले रंग की आँख की तस्वीर ना सिर्फ इस्तांबुल के बाज़ारों में बल्कि हवाई जहाज़ों के अतराफ़ से लेकर मज़ाहिया किताबों के सफ़ात तक में हर जगह दिखाई देती है। गुज़श्ता दहाई में ऐसी तस्वीरें अक्सर फ़ैशन की दुनिया में नमूदार होती रही हैं। अमरीकी मॉडल किम कार्दाशियन ने मुतअद्दिद मौक़े पर खेलों के कड़े और हेड पीस के साथ तस्वीर बनाई है जिसमें ये अलामत मौजूद है, जबकि जे.जी. हदीद ने आई लव नामी जूतों का ब्रांड मुतारिफ़ करवाकर सन 2017 में इस रुझान को मज़ीद फ़रोग़ दिया। मशहूर शख्सियात की तरफ से इस हालिया तौसीक़ के नतीजे में नज़र बद से बचने के कड़े, हार और चाबियों के छल्ले बनाने के तरीके ऑनलाइन शेयर किए गए हैं। हकीकत यह है कि हज़ारों बरसों से आँख की इस अलामत ने इंसानी तख़य्युल पर अपनी मजबूत गिरफ्त बरकरार रखी है। नज़र बद की बुनियाद को समझने के लिए सबसे पहले तावीज़ और नज़र बद के दरमियान फ़र्क को समझना पड़ेगा। नीली आँख वाली तावीज़ को अक्सर शैतानी आँख कहा जाता है, मगर दरअसल इसका मकसद नज़र बद से बचना है। ये समझा जाता है कि किसी दुश्मन की बुरी निगाह से नज़र लग सकती है। ये तावीज़ हज़ारों बरसों से मुख्तलिफ़ तरतीबों में मौजूद रहे हैं और बुरी नज़र का तस्वर इतना पुराना है कि इसकी इब्तिदा जानना एक मुश्किल काम है। ऐसा ये है कि नज़र बद और इसके मुमकिना असरात पर यकीन रखना कोई ज़्यादा पेचीदा तस्वर नहीं। ये इस यकीन से पैदा होता है कि जब कोई भी शख्स बड़ी कामयाबी या बड़ा नाम हासिल करता है वो अपने आसपास के लोगों के हसद को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। नज़र बद का ये अकीदा मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के साथ साथ कई नस्लों तक फैला हुआ है। आज तक बुरी आँख के हवाले से अफसानों की सबसे जामे तसनीफ़ात में से एक फ्रेडरिक थॉमस एलोर्थी की द इविल आई है। आँख की अलामत हर सकाफ़त में इतनी गहराई से सरायत कर गई है और इसका ज़िक्र बाइबल और कुरान मजीद समेत कई मजहबी किताबों में भी पाया जाता है। नज़र बद पर यकीन महज तवाहम परस्ती से बालातर है। कई मशहूर मुफक्किरीन इसकी सच्चाई की तस्दीक करते हैं। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र मिसालों में से एक यूनानी फ़लसफ़ी प्लूटार्क थे, जिन्होंने अपनी किताब सिम्पोसिक्स में एक साइंसी वजाहत तजवीज़ की थी कि इंसानी आँख में तवानाई की गैर मर्ई शुआएँ जारी करने की ताकत होती है, जो बाज़ सूरतों में बच्चों या छोटे जानवरों को मारने के लिए काफ़ी ताकतवर होती है। प्लूटार्क इसकी मिसाल देते हुए कहते हैं कि बहीरा असवद के जनूब में बाज़ गिरोह नज़र बद का इस्तेमाल करते हैं। ये भी ख्याल किया जाता है कि नीली आँखों वालों के पास मसहूर करने की सलाहियत होती है। ये नज़रिया काफ़ी आम है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा ताकतवर नज़र होती है जो नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती है, मगर इसमें लाजिम नहीं नज़र बद का ताल्लुक़ किसी के लिए बुरा चाहने से हो। यह अकीदा बहुत फैला हुआ है कि किसी की एक बुरी नज़र आपको तबाहकुन बदकिस्मती से दो चार कर सकती है, मगर इसमें कोई तअज्जुब की बात नहीं
کہ ان قدیم تہذیبوں کے لوگوں نے اس کا توڑ بھی تلاش کیا، جس کی وجہ سے نظر بد کو رد کرنے کی تعویذ کا آغاز ہوا۔ یہ آج بھی لوگوں کے زیر استعمال ہیں، مگر ایسے تعویذوں کا استعمال کب سے شروع ہوا ہوگا؟ استنبول میں مقیم آرٹ ہسٹری کے پروفیسر ڈاکٹر نیشی یلدران بتاتے ہیں کہ نظر بد سے محفوظ رکھنے کے تعویذ کی قدیم ترین شکل 3300 قبل مسیح کی ہے۔ یہ تعویذ تل براق میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئے، جو میسوپوٹیمیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جو کہ آج کے دور کا شام بنتا ہے۔ وہ کٹی ہوئی آنکھوں سے بنے بت تھے۔ یلدران نے مصر میں کھدائی کے دوران دریافت ہونے والے ہورس پینڈنٹس کی کئی نیلی آنکھوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک طرح سے ابتدائی دور کے جدید بد نظری کو رد کرنے کے تعویذ کے زیادہ با اثر پیشرو کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یلدران کے مطابق ابتدائی ترک قبائل اپنے آسمانی دیوتا تنجیری یا ٹینگری کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے نیلے رنگ کے اس سائے کے ساتھ شدید دلچسپی رکھتے تھے، اور ممکنہ طور پر اس کے نتیجے میں کوبالٹ اور تانبے کے استعمال کا انتخاب کرتے تھے۔ نیلی آنکھوں کے موتیوں کی مالا اس خطے میں بڑے پیمانے پر زیر استعمال تھی، جسے فونیشین، اشوری، یونانی، رومی اور شاید سب سے زیادہ عثمانی دور کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔